अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स की कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर कंपैरिजन करना है तो हमारे पास इक्वालिटी के साइन के अलावा भी कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि दो वैल्यूज़ इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, ये एक कंपैरिजन है। अगर यहाँ पर ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स की वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू भी 10 है और मैंने कहा कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो यस इट इज़ अ सेटिस्फाइड कंडीशन। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ एक ही कंपैरिजन हम परफॉर्म कर सकें। हमारे पास मज़ीद कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल नॉट इक्वल, क्या y नॉट इक्वल टू z है, y की वैल्यू 10 है, z की वैल्यू 8 है, क्या एक दूसरे के नॉट इक्वल टू हैं? यस, तो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। अगर मैं इसका ऑपोजिट कर देता, मिसाल के तौर पे मैं कहता x नॉट इक्वल टू y, तो x की वैल्यू तो 10 है, y की वैल्यू 10 है, ये तो इक्वल टू है। मैंने नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर लगाया है तो मुझे फॉल्स मिलता है यहाँ पे, बिकॉज x इज़ नॉट इक्वल टू y। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू का कंपैरिजन इस तरह होगा कि दो वैल्यूज़ एक दूसरे के नॉट इक्वल टू हैं या नहीं है। ठीक है, सिमिलरली बाकी भी हैं कि अगर एक वैल्यू दूसरे से ग्रेटर है, क्या एक वैल्यू दूसरे से कम है, क्या ग्रेटर दैन इक्वल टू है या लेस दैन इक्वल टू है, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। और सारे जो ऑपरेंड्स हैं राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे उसका कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, और सारे आपको ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करेंगे। अगर आपका कंपैरिजन एक सेटिस्फाइड कंपैरिजन है तो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। और फॉर एग्जांपल इस केस की तरह कि x इज़ लेस दैन y, ठीक है, 10 इज़ नॉट लेस दैन 10, लेकिन मैंने लेस दैन का कंपैरिजन किया तो मुझे फॉल्स मिला, बिकॉज x इज़ नॉट लेस दैन y। ठीक है, तो ये जो मैंने कंपैरिजन किया ये फॉल्स हो गया क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल थी। बट एनीवेज आप इसको प्रैक्टिस करें, आई थिंक मुश्किल नहीं है, शायद आप पहले से समझते हैं इस चीज़ों को। ठीक है, और ये आप यूज़ कर सकते हैं जब आपने फ़्लो चार्ट डिज़ाइन करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपके पास एक डिसीजन का सिंबल होता है जिसमें कंडीशन आती है, और कंडीशन में आमतौर पे हम कंपैरिजन ही कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसकी बेस पर हम कहते हैं कि कौन सा हमारे पास ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। और लास्ट एग्जांपल में हमने इसको देखा भी था। ठीक है, कि क्या नंबर का मॉडुलस 2 लेने के बाद रिमाइंडर मुझे ज़ीरो मिलता है या नहीं मिलता। तो अगर मिलता है तो इट्स अ इवन, और अगर नहीं मिलता तो नो का जो फ्लो है वो एग्जीक्यूट होगा और जो भी हमारे पास बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। एक और एग्जांपल है कि मैंने ये देखना है कि मेरे पास 3 डिफरेंट इनपुट्स हैं और तीनों में से लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। उसका मैंने डिफरेंट चेक्स लगाने हैं। ठीक है, तो मैंने पहले इनपुट लिया, ठीक है, तीनों वेरिएबल्स को। ओके, अगर मैं कहता हूँ ए इज़ ग्रेटर दैन बी, तो ये येस भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। अगर येस है, सपोज करें, ठीक है, अगर वाकई ए जो है वो बी से ग्रेटर है तो अब मुझे ये भी चेक करना है क्या ए सी से ग्रेटर है या नहीं है। सपोज करें ए सी से भी ग्रेटर है तो मैं कहता हूँ प्रिंट ए, क्योंकि ए जो है वो मेरा लार्जेस्ट एलिमेंट है। तो यहाँ से येस का ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ से येस का ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, तो उसके बाद मैं कहता हूँ कि ए बी से भी ग्रेटर है और ए सी से भी ग्रेटर है। येस, इट इज़ लार्जेस्ट नंबर। सपोज़ करें मेरा जो पास जो इनपुट थी वो उसमें बी जो है वो लार्जेस्ट है, तो क्या होगा, ए इज़ ग्रेटर दैन बी? नो, क्योंकि बी जो है वो ए से ग्रेटर था। तो ये हम पर अब आपके पास नो का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इट मीन्स कि इसके अनसेटिस्फाइड होने का क्या मतलब है कि बी जो है वो ए से ग्रेटर है। ठीक है, उसके बाद मैं चेक करूँ क्या बी सी से ग्रेटर है। येस, सपोज करें, तो हम कहते हैं प्रिंट बी बिकॉज बी इज़ द लार्जेस्ट एलिमेंट। ठीक है, अब सी का कैसे पता चलेगा? अगर ए भी लार्जेस्ट नहीं है, जो बी है वो भी लार्जेस्ट नहीं है, तो डेफिनेटली जो सी है वो लार्जेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल ए बी से ग्रेटर है और ए सी से ग्रेटर नहीं है, देन डेफिनेटली सी जो है वो लार्जेस्ट एलिमेंट है। सिमिलरली अगर ए इज़ ग्रेटर दैन बी और बी इज़ नॉट ग्रेटर दैन सी, नो के केस में मैं कह सकता हूँ कि जो सी है वो लार्जेस्ट एलिमेंट है। आपको आधी बात समझ में आई है, आधी बात अगर नहीं भी समझ में आई तो इट्स ओके। द रीज़न इज़ यही मैंने क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज में दी है, और उसमें आपने करना ये है कि डिफरेंट इनपुट्स के ऊपर इसको चला कर देखना है। ठीक है, मैंने डिफरेंट टेस्ट केसेस आपको दिए हैं। आप एज्यूम करें कि ए की वैल्यू ये है, बी की ये है, सी की ये है, और उसके अकॉर्डिंग इस
एल्गोरिदम को आप एग्जीक्यूट पेज पे करेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी कि डिफरेंट इनपुट्स के ऊपर वो आपको सही आउटपुट देगा। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसे खुद प्रैक्टिस करें। मैंने इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप खुद एक्सप्लोर करें। ठीक है, तो अगली एक्सरसाइज में आपके पास यही फ्लो चार्ट आपको गिवन है और इसको आपने लाजमी प्रैक्टिस करना है। कंक्लूजन ये है कि कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। 3 डिफरेंट वैल्यूज़ को इनपुट लिया, ए ग्रेटर दैन बी, ए ग्रेटर दैन सी, देन प्रिंट ए ग्रेटर दैन बी, नो इट्स नॉट ग्रेटर दैन बी, देन डेफिनेटली बी इज़ ग्रेटर दैन ए, फिर बी इज़ ग्रेटर दैन सी, यस प्रिंट बी। अगर ए भी ग्रेटर नहीं है, ग्रेटेस्ट नहीं है, बी भी ग्रेटेस्ट नहीं है, देन डेफिनेटली सी जो है वो मेरे पास लार्जेस्ट एलिमेंट है। लेकिन इसमें मैं आपको एक बात लाजमी बता दूँ कि आप इक्वालिटी का चेक नहीं रखते। ठीक है, लाइक रखना चाहिए टू बी ऑनेस्ट, लेकिन आई वांट टू कीप इट सिंपल कि ए बी और सी 3 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ए बी या बी सी या ए और सी इक्वल नहीं हो सकते, जस्ट अज्यूम इट। ठीक है, तो टू कीप इट सिंपल और इसको आप प्रैक्टिस करें एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।